दोस्तों मैं इधर आ लगी हूँ बेड पे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रिलैक्स करूँगी। और राजमा बहुत अच्छे बने, अच्छा हुआ एक टमाटर मैंने निकाल दिया। बहुत सही सब रेशियो, जल्दी जल्दी बनाया था। कई बार बहुत आराम से बनाओ तो चीज़ नहीं अच्छी बनती, और कई बार जल्दी भी बनाओ तो अच्छी, इट टर्न्स आउट सो गुड। तो यही हुआ है आज। और जो मैं आप कह रहे होंगे बड़ी एनर्जेटिक दिख रही है, ये वो होता है ना। तो एक तो ये इंटरनल कंडीशन आपकी जो होती है वो चेंज होती रहती है, वी आर ह्यूमंस, तो ये बदलती है। दूसरा फिर मेरे हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो तो जो हैं या बीच बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है हाइपोथायराइड है, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ। और इतना बड़ा कोई मेजर वो मामला नहीं है। और उसके अलावा एक जो है के ये हो गया जो फैटी लीवर, तो मुझे थोड़ा ध्यान उसका केयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में रहता है सबकॉन्शियस या बैक ऑफ द माइंड, मुझे ये रहता है कि मुझे बहुत कुछ ऐसा नहीं खाना, और तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो ये सब तो अभी हुए हैं 2-2.5 साल से। तो हेल्थ के अलावा जो इशू है ना, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं, तो एग्रेवेट हो रहे हैं ये चीज़ें ना। तो मैंने 12-13 साल पहले दिल्ली में थी, 10-11 साल। तो कभी खाने में मैं हमेशा हाथ रख, मैं ये नहीं कह रही खाना बनाने में कोई बुरा है या कुछ है, लेकिन वहाँ मैं बनवाती थी खाना, पूरा खाना मेरा बनता था। बस थोड़ा बहुत मैं सब्ज़ी अपने हाथ से बना देती थी। बाद में तो जो मेरी हेल्प थी वो बाद में सब्ज़ी भी मेरे लिए बनाने लग गई थी, सीख रही थी और बनाने लग गई थी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि आप जो है सीखो तो और काम भी आप खाने का भी पकड़ सकते हो आराम से किसी का। तो वो सीखने लगी थी। और फिर मेरा यहाँ आना हो गया लखनऊ 3-4 साल पहले। तो यहाँ भी मैं उतना ही वैसा ही करती थी, जहाँ तक कुकिंग और बाकी कटिंग चॉपिंग की बात है। जब होता है तो खाना बना भी लेती थी, सब्ज़ी वगैरह और ये सब। जब मुझे खुद को लगता था कहीं शौक़ तो है, ये मदर से आया है, तो लगता है कि अच्छा सा बना के अपने हाथ से खाओ, वो रहता है। पर वो एक कंपल्शन नहीं था कि बनाना है, खुद ही है। तो अब तो ये है कि तबीयत भी ख़राब होती है, और मुझे हेल्प को हटाना भी पड़ा, कुक को। तकरीबन 1 साल होने वाला है। तो 13-14 साल से ये मुझे आराम था। तो अब क्या होता है कि फैटी लीवर में है, और वैसे भी अगर आपकी तबीयत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, हाइपोथायराइड से भी ऊपर नीचे तो होता रहता है। और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही, मैं आपको बताऊँ, मेरे को करीब मुझे 2-2.5 महीने ऊपर हो गए, नहीं जा पा रही हूँ। तो उसमें क्या है कि फिर चीज़ें होती हैं कि हाइपोथायराइड के टेस्ट तो आपको इन्वेस्टिगेशन कराना रहते हैं 3 महीने बाद, नहीं तो 4-5, वो भी नहीं हुआ है मेरा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और फिर बाकी चीज़ों से ये हेल्थ इशू एग्रेवेट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला। तो इश्यूज़ क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी जल्दी ही। और धीरे धीरे देखती हूँ, फुर्सत मिलेगी, जैसी फुर्सत मिलेगी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग डालती रहूँ आपसे, और सिर्फ इसलिए नहीं, वैसे भी मेरा ये पैशन है। और मुझे बहुत ही आनंद आता है कि जब मैं एडिट करती हूँ, और मैं एडिटिंग में बहुत चीज़ें सीख रही हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग मेरी होती ही रहती है, बस अभी मुझे शूट करने के लिए कुछ वीडियोज़ में, सब में तो नहीं, कुछ वीडियोज़ में, कुछ एक वीडियोज़ में मुझे एक असिस्टेंस की ज़रूरत है शूट करने में। तो वो वाले वीडियो जो मेरे मन में हैं, बसे हुए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस है मेरी, तो उनको मैं वो करना चाहती हूँ कि विजुअल फॉर्म में लेके आऊँ वीडियो के, अपने ब्लॉग्स के ज़रिए। तो वो अभी हो ही नहीं पा रहा है, मैं काफ़ी दिन से कर रही हूँ। तो अपना फिर भी वो कोशिश ज़रूर करूँगी कि उसमें से कुछ वीडियोस जो है मैं खुद से कर पाऊँ, बाकी कोई असिस्टेंट मुझे, देखते हैं कैसा असिस्टेंट मिलता है, असिस्टेंस कैसा मिलता है इसमें, कि आप कोई शूट कर दे। और ये अकेले सब चीज़ें नहीं हो पाती। एनीवे आई विल ट्राई। तो ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं तो गंभीर इश्यूज़ हैं। एनर्जेटिक की जहाँ तक बात है तो वो होना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे और नो अदर ऑप्शन कि आप काम करें और ये सब करें। और जहाँ तक ब्लॉग की बात मैं कर रही थी, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे सब्सक्रिप्शंस दें, सब्सक्राइब करें। और मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊँ और आप कि उस वजह से करें। नहीं, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स बना के दूँ, और कुछ मज़ेदार भी बना के दूँ, जिससे आपको
फ़न वॉचिंग हो, जिससे आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल फ़न के नाम पे मैं कुछ कचरा बना दूँ। तो आप मेरा इसी वजह से कह रही हूँ कि ये मेरे लिए काम बहुत ज़रूरी है। और लेकिन मैं ऐਵੇਂ ही कुछ बना के दे दूँ और कह दूँ कि मेरे को मुझे मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, अंजना K2 इवॉल्विंग को आप सब्सक्राइब करें, तो मैं कभी नहीं कहूँगी। अभी मैं लगातार इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ और डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई थिंक कि वैरायटी होनी चाहिए और मुझे खुद वैरायटी चाहिए होती है। पर्सनली मैं अभी फेड अप हो जाती हूँ एक ही तरह के वीडियो बनाने से। तो एनर्जेटिक तो बात वहीं आती है कि आपको होना पड़ता है। एंड ऑफ द डे आपका ऐसे काम नहीं चल पाएगा और नहीं चलेगा। तो मैं आपसे बस यही है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती रहेगी चैनल की, और भी वीडियोस आएंगे। और अब तो मैंने पहले ये किया है कि मुझे कंसिस्टेंट होना है वीडियो डालने में, बनाने में और डालने में, शूट करने में, बनाने में, और उनको फिल्म करने और फिर उसको एडिट करके और अपलोड करने में। तो कोशिश करूँगी कि एक ही टाइम पे अपलोड कर पाऊँ। कर तो रही हूँ कोशिश, तो और लेकिन और ज़्यादा इसमें जाऊँगी। अभी आपने कुछ दिन से अगर ऑब्ज़र्व या नोट किया हो तो आप समझ सकते हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसी वजह से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आप करना चाहें तो। बाकी मैं ऐसा कह नहीं पाती हूँ, आप देख लें जैसे आपको ठीक लगे। तो वो चीज़ें, मैं इश्यूज़ जो हैं वो अभी कुछ दिन, शायद जब भी फुर्सत मिलेगी शेयर करूँगी। वो रोने वोने वाला तो नहीं है। और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे इश्यूज़ जैसे अब चल रहे हैं, तो मुझ में कहीं वो रिज़िलियंस है। मैं जब ऑब्ज़र्व करती हूँ खुद को, सेल्फ जो रिफ़्लेक्शन होता है मुझ में कहीं है, तो उसमें मुझे जो अपने पेरेंट्स चाहिए, कुछ भी हो चलते रहो। स्पेशली जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, किसी के साथ आपने गलत नहीं किया और आप गलत नहीं हो, तब तो मतलब बिल्कुल ही करो। मेरा जो इशू चल रहा है उसमें, उसके कनेक्शन में मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आप गलत नहीं हो, तो हर वक्त ये नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि हर इशू में कि आप गलत नहीं हो। इशू कई तरह के आते हैं, लेकिन इस इशू में पर्टिकुलरली मैं ये कह रही हूँ कि आप गलत नहीं हो तो आप करते रहो, चाहे आपको कितनी भी अंदर से आपका परेशानियाँ हो रही हैं, कुछ भी है तो। और ये खुद से भी मुझ में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स के बार बार भी अगर परेशानियाँ आती है, और इस बार तो बहुत बड़ी आई हुई है, तो मैं जम के उसका अपना काम करती रहूँ। मुकाबला, लड़ाई कुछ नहीं होती है इसमें, बस अपने को ठीक रखूँ और ठीक से रहूँ। अपना जो बेसिक है, सेंसिटिविटी है परेशान लोगों के प्रति, और सेंसिबिलिटी है कि अपने को ग्रोथ करनी है हर चीज़ में, चाहे वो ब्लॉग बनाने हैं, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में जो आपकी डे टू डे लाइफ होती है उसमें ग्रोथ करनी है। तो उस लिहाज से मैं चाहती हूँ कि मैं वो करती रहूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। तो पेरेंट्स से सब आया है, पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें आई हैं मेरे में, और बाकी मैं खुद भी अपनी ग्रोथ कर रही हूँ, उन्हीं के उस पर आगे जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ चीज़ों पे। तो और ये चीज़ है मेरे साथ। तो देखते हैं, जब फुर्सत मिलेगी, जब होगा तब करेंगे आपके साथ सारी बातें शेयर। तो मीनवाइल अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जॉब मैंने किया, काफ़ी साल किया है, और अच्छे जॉब्स किए कह सकते हैं उसको, क्यों बोलें कि ये है वो है, एक्सपोज़र मिले हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उनसे भी मुझे, ऐसा नहीं है, उससे भी ग्रोथ मिली है। उस वक्त जैसा भी तजुर्बे थे, एक्सपीरियंस थे, उससे भी ग्रोथ मिली है। लेकिन अभी जो है उसमें मैं जो है अभी मैं ज़्यादा अवेयरनेस से अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो चीज़ें ये है कि मैं शांत तरीके से चीज़ें हैंडल करना कोशिश कर रही हूँ कि विद एक कूल माइंड और कामली मैं चीज़ों को हैंडल करूँ। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, लेकिन उसके खिलाफ़ मतलब परेशानियाँ जितनी भी लाइफ में हैं, तो उसके बावजूद भी मैं अपना सैनिटी और वो बनाए रखूँ, उस तरह से मैं चीज़ें ना करूँ। तो और मैं कुछ हद तक इसमें कामयाब हो रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन, हर रोज़, हर वक्त, हर मोमेंट पे आपको खुद से कनेक्शन बनाए रखना पड़ता है, और इसी तरह से आपका इवोल्व आप होते हैं।
ये एक ऐसा इशू हो गया है मेरे साथ कि जो मैंने ऐसे उम्मीद नहीं की थी। ये बिल्कुल ही अचानक से आया है मेरे सर पर। तो इसी वजह से ये सब मैं भी जो भी कर रही हूँ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ तक जॉब की बात कर रही थी। अब ये नहीं होता है, मुझे 8-8 9 घंटे बैठा भी नहीं जाता, चाहे मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ। मैंने बहुत कोशिश भी की बीच में, ऐसा नहीं है, 1-2 साल मैंने काफ़ी कोशिश की कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए और ठीक सा कुछ मिल जाए जिसमें मैं बोर ना हूँ। बोर मतलब अगर आपको वो कचरा सा कुछ, मैं क्योंकि राइटिंग और एडिटिंग में हूँ, कंटेंट राइटिंग एडिटिंग में, तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल परेशान हो जाऊँ, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट अलग है। तो मैं वही चीज़ें कर नहीं सकती हूँ जो रोज़मर्रा जो है ना, एक रट में जो चले जाना, तो वो मेरे से होता ही नहीं है। हालांकि मैं यहाँ जॉब लेके आई थी लखनऊ अपना, लेकिन वो कोविड लग गया था कोरोना में 2 बार, तो उसमें फिर वो वर्क फ्रॉम होम देते नहीं थे, तो उन्होंने किसी तरह मुझे दिया था। लेकिन फिर ये होता है ना कि इन हाउस उन्होंने कोई इंगेज एम्प्लॉय कर लिया होगा, तो वही उनको बेटर लगता है, उनका तो पहले भी देने का नहीं था। तो फिर उन्होंने दे चोज़ टू एम्प्लॉय समवन हु इज़ क्लोज टू देम एंड हु इज़ इन ऑफिस इन हाउस, क्या और जिससे वो, क्योंकि डिस्कस करनी होती हैं चीज़ें एडिटिंग में, कंटेंट एडिटिंग में, तो उन्होंने फिर वो चूज़ कर लिया। तो देखिए फिर मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि मैं उनसे बार बार कहूँ, मैं समझ गई थी और मुझे पता है उनकी पॉलिसी की वो इन हाउस ही रखना चाहते हैं। और बाद में मैंने यहाँ ट्राई किए, काफ़ी ट्राई किए, जहाँ मेरे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ रहे और एक जगह लगते लगते रह गई। तो जो मेरे थोड़ा मन की भी थी एडिटिंग में और राइटिंग में, तो फिर मुझे बिल्कुल ही ऐसी चाहिए जो मैं थोड़ी मन की राइटिंग कर पाऊँ, क्रिएटिव और तरह की भी, जिसमें नई नई चीज़ें मिलें। जो मैं लास्ट जो कर रही थी, जिसकी मैं बात बता रही हूँ, जो मैं लेके आई थी और कोरोना की वजह से वो फिर कंटिन्यू नहीं हो पाई, वो उसमें बहुत नॉलेज और बहुत इन्फॉर्मेशन वाला था, वो नॉलेज वाला चीज़ है, वो रियल कंटेंट था, लेकिन वो नहीं हो पाई एनीवे किसी वजह से, यही जो मैंने बताई। तो फिर मैंने यहाँ किया तो यहाँ भी नहीं हुआ। और फिर एक जॉब मेरी यहाँ लगी थी, तो ठीक थी, चलिए घर से मिली थी, वो वाली सैलरी तो नहीं थी जो मेरी पहले हुआ करती थी, लेकिन ठीक थी, चलिए आप घर से कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, वो रिमोट ही थी जॉब, लेकिन राइटिंग की थी। लेकिन वो राइटिंग थी, वो मैंने बहुत ही मजबूरी में ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा था। तो मेरी जो है स्वेलिंग बहुत आने लगी थी टांगों में, पैरों में, बहुत ज़्यादा, 8-8 9-9 घंटे बैठ के। एक तो जॉब मेरे मन का नहीं था बिल्कुल भी। राइटिंग जो थी, राइटिंग भी अगर किसी और तरह की होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो शायद मैं कर भी लेती, उसको कंटिन्यू करती। फिर सेकेंडली मेरा ये था कि मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग आ जाती थी कि फूल के वो हो जाते थे, एकदम मोटे मोटे फुटबॉल की तरह। मैंने पहले किसी वीडियो में शायद इसका जिक्र किया है। तो फिर मैं करूँ ही क्या दोस्तों। तो वो पूरा फिर पेन भी होता था, थोड़ा देर लेट भी लेती थी बीच बीच में, मतलब 10-15 मिनट का ब्रेक लेके। लेकिन फिर ये होता है कि वो टारगेट भी था उनका, तो ये सब प्रेशर झेलना तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो गई थी। सैलरी का तो चलो एक बार को आप थोड़ा सा एकोमोडेट कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, अपना काम निकल रहा है या कुछ है। लेकिन फिर कंटेंट जो लिखना है वो बिल्कुल ही बहुत ही बेकार सा कंटेंट है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो और फिर वो पैरों में स्वेलिंग और फिर पेन बुरी तरह से जाता ही नहीं था। फिर अगले दिन फिर बैठना है, और सैटरडे ऑफ नहीं था वहाँ पे, संडे ही था, और ओवर टाइम भी था। ये सब चीज़ें थी। ओवर टाइम इसलिए नहीं कि आप काम आपने कंप्लीट नहीं किया, वैसे भी करवा लेते थे। तो कोरोना के बाद का ये जो है मैं बता रही हूँ, कोरोना जब कोविड खुल गया था, मतलब जब वो हो गया था, तब की बात बता रही हूँ। तो फिर जब मैंने देखा कि ये जो है, मेरा मन तो काफ़ी दिन से चल रहा था ये ब्लॉगिंग करने का, यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करने का, लेकिन नहीं कर पा रही थी, कह भी नहीं पा रही थी, प्रेशर में थी। और फिर मैंने थोड़ा सा अपनी हिम्मत जुटाई और फिर मैंने कहा कि मैं ये करना है, क्योंकि कुछ भी करोगे तो वो लोग यही कहेंगे कि अब किसको याद आया ये सब करना, ये क्या कर रही है, मतलब।
तो लेकिन आप बताएं कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और वो भी आपकी तबीयत सेहत ख़राब हुई जा रही है, तो आप कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? तो दबाव की वजह से तो ये चीज़ें मेरे साथ रही हैं। तो अब मैंने जब स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, मैं रेगुलर नहीं रही हूँ, आप सबको पता है। बीच में फिर शुरू करती हूँ कुछ, रेगुलर होने की कोशिश करती हूँ, कंसिस्टेंट होने की कोशिश करती हूँ, फिर तबीयत के वो हो जाते हैं। और जब आप पे एकदम कोई ऐसा विपदा आन पड़ी हो तो आप उसको थोड़ा सा बाहर जाने में भी थोड़ा आपको टाइम लगता है, उसको मतलब कम टू टर्म्स जिसको कहते हैं होने में भी टाइम लगता है, तो में भी टाइम लग जाता। हाँ, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ ही धीरे 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 मैंने अपने को संभाला। और फिर मैंने चैनल तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन कुछ तो यही होता है, सीखने में काफ़ी वक्त लगता है। एडिटिंग में फिर मैंने धीरे धीरे सीखी शुरू किया। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे दोस्तों के ऐसे है कि बस पूरे पूरे मैंने ऐसे ही डाल दी, फिर धीरे धीरे सीखी और अब तो कर ही लेती हूँ। और नहीं, लेकिन सीखना भी बहुत बाकी है, साथ में मैं ये भी कहूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो अब और मज़ा आ रहा है और सीखने में और अच्छे से करने में। और टॉपिक्स ऑब्जर्वेशंस तो मेरे पास ढेरों हैं जो मैं उसको फ़िल्म करना चाहती हूँ, जो है स्क्रीन पे लाना चाहती हूँ, जिससे लोगों को थोड़ा सा शायद हो नहीं हो, मतलब मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन तो रहे कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो उसमें सब्सटेंस हो। बाकी ये चीज़ें भी हैं, देखिए ये जो डे टू डे लाइफ है, कुकिंग है या कुछ और चीज़ें भी हैं, ये भी देखिए दिस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये भी चलता ही रहेगा। लेकिन उसके साथ वो भी मुझे करना है कि मैं वो भी चीज़ें करूँ साथ में। तो बस यही बात है दोस्तों, जो मैं आपसे करना चाहती थी। बाकी जो डिटेल में है, तफसील में है, फुर्सत में कभी करूँ मैं भी आपसे सारी चीज़ें डिस्कस। तो कभी वो होता है ना कि आपको उस पूरे माइंडसेट में हो, उस जोन में जाके करनी पड़ती हैं बातें। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ है, मैं बात आपसे कब कर पाऊँगी। तो यही डिस्कस करना था मुझे, आपसे शेयर करना था और बाकी तो फिर जो मेन चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर देखती हूँ कब कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ। मैंने अपनी सारी चीज़ें आपको खुल के बताई हैं। तो यो और जाते जाते कि ये है कि मतलब ये वीडियो वाइंड अप रैप अप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉगिंग में मुझे बहरहाल अच्छा लग रहा है और कंसिस्टेंसी जो हुई है वो मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टाइम से वो कर नहीं पा रही थी कंसिस्टेंट का मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आप रोज़ ही डालें और रोज़ डालते जाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर आपने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में 2 बार डाल रहे हैं, 3 बार डाल रहे हैं, 1 बार डाल रहे हैं, तो उसको फिर वो मेंटेन रखें, वो चीज़ें, वो वाली कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। और अगर रोज़ डाल रहे हैं तो रोज़ करिए, लेकिन आप करते रहें, मतलब मैं करती रहूँ, मैं अपने बारे में जैसे बात कर रही हूँ। तो वो कंसिस्टेंसी मुझे पता है मेरे जो हैं व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, तो ये समझ गए होंगे बातें। मेरा मन कर रहा था आपसे शेयर करने का, ऐसे ही थोड़ा सा डिटेल में सारी बातें करने का, जैसे अभी मैंने कंसिस्टेंसी का आपको एक्सप्लेन किया, ये मेरे मन में था तो मैंने आपको वो बताया अभी। तो ये सब चीज़ें बहरहाल मुझे ब्लॉगिंग में मज़ा आ रहा है। अब जहाँ तक थिएटर वर्कशॉप की बात है दोस्तों, तो अभी मैंने डिसकंटिन्यू करी है किसी और काम की वजह से। तो कोई और काम था जो इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी था, तो मुझे डिसकंटिन्यू करने पड़ी। लेकिन जितने दिन मैंने किया है उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आया। मुझे था कहीं ये कि मैं कैसे करूँगी और क्या, मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि वो इनहिबिशंस तो काफ़ी हद तक ख़त्म हुए हैं अपने प्रति, लेकिन सेल्फ डाउट्स तो रहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं कितना ही कर पाऊँगी। तो अभी 1-2 क्लिप्स तो मैंने लगाए अपने जो थिएटर वर्कशॉप के, तो लेकिन मेरे पास हैं 2-3 और, तो जहाँ मुझे वाकई एक्टिंग करनी थी। तो मुझे जो मेरे मेंटोर हैं तो लखनऊ में, तो उनसे मेरे को अच्छा मिला फीडबैक, लेकिन एकदम तो कुछ नहीं होता ना सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत
उस पे पहुँच गई हूँ कि ये है कि अब और नहीं, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी चीज़ें। तो वो कुछ क्लिप्स मेरे पास हैं जो शेयर करने लायक हैं। तो उससे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगी, फिर मैं उसको शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी कि शेयर करूं। तो अभी मैंने वो कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू किया, लेकिन डिसकंटिन्यू करा जिस काम के लिए, तो ये हुआ कि वो काम अब थोड़ा सा वो रुक गया है। और ये पहलगाम वाला टेरर अटैक जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, वो हो गया। आप कहेंगे पहलगाम से इसका क्या ताल्लुक़ है आपके काम का, जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिसकी वजह से आपने थिएटर वर्कशॉप डिसकंटिन्यू किया। कुछ था ऐसा, मैं आपको काफ़ी टाइम से, अगर आप मेरे फेसबुक और वो सब चेक करते हो तो उसमें मैं बताती रहती हूँ। तो थोड़ा बहुत कभी कभी, ये नहीं कि हर वक्त बताती, तो इस वजह से मेरा थोड़ा वो भी अभी उसमें है। तो मैं रिज्यूम बहरहाल करूँगी थिएटर वर्कशॉप। अब कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा उसमें एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लग रहा है कि धीरे 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 उसमें मैं कर पाऊँगी, तो कर लूँगी। वो जो है अंदर से जो एक हिचक होती है वो है, धीरे धीरे वो निकल रही थी और सही अच्छा लग रहा था मुझे। तो एक दो क्लिप्स मेरे पास हैं तो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं आपसे फ़िलहाल के लिए मैं आपसे वो विदा लेती हूँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं हमेशा ये कहूँगी कि लिसन टू माय ब्लॉग्स, वॉच भी करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लिसन टू माय ब्लॉग्स, ये मेरा एक वो है कि आप मेरे चैनल को सुने भी सही, देखें तो सही, देखेंगे तो सही आप ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ मेरे चैनल को सुनिए भी सही। लिसन टू माय व्लॉग्स, लिसन टू माय यूट्यूब चैनल अंजना K2 इवॉल्विंग along with watching them or it. So thank you so much for listening to me and watching me also.